दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको ओनली ज्ञान ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छे वैकेंसी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्स जम्मू कश्मीर जो होता है उसकी वैकेंसी है ये। और ये डॉक्टर की वैकेंसी नहीं है, डॉक्टर के अलावा जितने भी स्टाफ्स होते हैं, एक एम्स चलाने के लिए जितने भी स्टाफ चाहिए उसकी वैकेंसी है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, यह किसी कंसल्टेंट के थ्रू है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ये छोटी मोटी कंसल्टेंट नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट की कंसल्टेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है। ये भी गवर्नमेंट ही हुआ, ये जिसको मिनी रत्न के भी नाम से जाना जाता है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसलिए ये ऑथेंटिक है और एक बहुत ज़्यादा ही ऑथेंटिक है ये वैकेंसी। कौन कौन सी वैकेंसी है, कितने रुपए मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबको हम तेजी में बताते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम असिस्टेंट इंजीनियरिंग एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। 2 पोस्ट की है। ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से एलिजिबल। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पैसे कितने मिलेंगे? 44,900। इसके अलावा जो है असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए आपको ग्रेजुएशन इन सिविल में होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 44,900 वही रुपये मिलेंगे। असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रीशियन जैसा कि आपको दिख रहा भी होगा। इसके अलावा देख लीजिए असिस्टेंट इंजीनियरिंग जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें है कि ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिजाइनिंग में यू आर एलिजिबल। सबसे इम्पोर्टेंट असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जैसा कि आप सुने होंगे, इसमें क्या है, डिग्री रिकग्नाइज होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, अगर 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, विजन वगैरह अच्छा होना चाहिए, आप एलिजिबल है। पैसे कितने मिलेंगे? लगभग उतना ही मिलेगा, 44,000। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। यह 3 साल का एक्सपीरियंस बैचलर के साथ होना है, एलिजिबल। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक बायो इंजीनियरिंग में एलिजिबल है आप। इसके अलावा डाइटिशियन का वैकेंसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं डाइटिशियन, यहाँ डाइटिशियन का भी वैकेंसी है। डाइटिशियन वैकेंसी में क्या है, सीनियर डाइटिशियन का वैकेंसी है ये। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए कितने पैसे मिलेंगे। तो इसमें सीनियर डाइटिशियन असिस्टेंट फूड मैनेजर विद 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए 67,700 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप देखिए चीफ मेडिकल रिकॉर्ड की है, उसकी वैकेंसी है। इसमें क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर 8 ईयर रेगुलर सर्विस होना चाहिए, 4200 ग्रेड पे का, यू आर एलिजिबल। चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल सर्विस विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस वाले के लिए एलिजिबल है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का भी वैकेंसी है। कोडिंग क्लर्क का है, CSSD ऑफिसर और CSSD सुपरवाइजर की ये वैकेंसी है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने पैसे मिलेंगे, एक बार सटासट देख लेते हैं। जैसे मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 8 साल नौकरी होना चाहिए। सुपरवाइजर मेडिकल सोशल साइंस के लिए 5 साल एक्सपीरियंस रेगुलर सर्विस के साथ 67,700 रुपये मिलेंगे। अगर चीफ नर्सिंग है तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 5 ईयर एक्सपीरियंस रेगुलर सर्विस में होना चाहिए, 68,800 रुपये मिलेगा। फार्मासिस्ट के लिए जो बताए थे उसमें फार्मासिस्ट ग्रेड या सीनियर फार्मासिस्ट 5 साल का रेगुलर सर्विस में हो तो मिलेगा, या रिटायर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल है, उनके लिए भी 44,900 मिलेगा। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का बताए थे तो MA और MSc में प्लस MPhil होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइल्ड एंड एडोलेंसेंट मेंटल हेल्थ में, तो उनको 56,100 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा BSc मेडिकल रिकॉर्ड वाला था और तो 19,900 रुपया मिलेगा, या 10+2 किए हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, चलेगा। CSSD सुपरवाइजर भी 7 ईयर रेगुलर सर्विस इन ग्रेड में 67,700। CSSD था टेक्नीशियन 5 ईयर रेगुलर सर्विस में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे देखते हैं और कौन कौन से पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट का वैकेंसी आई है। इसमें जो है DEO है, डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डाइटिशियन,
डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, मॉर्चुअरी असिस्टेंट, ड्राइवर 2, इलेक्ट्रीशियन। इसके कौन कौन से क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा जल्दी से फास्ट में बात करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, CSC टेक्नीशियन विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन और शुड बी स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 पर डिप्रेशन से कम नहीं होनी चाहिए। या नर्सिंग के लिए असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2 ईयर रेगुलर सर्विस में एलिजिबल है। रिटायर कॉन्ट्रेक्चुअल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 56,100 रुपये। MSc होम साइंस है डाइटिशियन का, या फिर आप फूड साइंस होम साइंस से है, न्यूट्रिशन MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन से है, एलिजिबल है, 44,900 रुपये मिलेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ये 200 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले के लिए 25,500। 10+2 इक्विवेलेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कस्टम डिपार्टमेंट। और इसके अलावा जो है हम यहाँ दिखाए थे मॉर्चुअरी असिस्टेंट, इसका आप देख लीजिए कि कितना है, 10th पास होना चाहिए। और हैंडलिंग द डेड बॉडी इनसाइड द मॉर्गी एंड असिस्टिंग द ऑटोप्सी सर्जन, 25,500 रुपये उसको मिलेगा, है ना। इसके अलावा जो है ड्राइवर की हम बात किए थे, 10th क्लास पास होना चाहिए। और LMB एंड HMB कमर्शियल लाइसेंस वाले 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 19,900 रुपये मिलेगा। 10th पास फ्रॉम द रिकोनाइज बोर्ड LMB HMB लाइसेंस 25,500। 10th क्लास स्टैंडर्ड ऑफ द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी 25,500। असिस्टेंट इंजीनियरिंग विथ 7 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस ग्रेड 67,700। कौन किसका है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूं कि 4-मैन एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के लिए मैकेनिक AC और R5 और रेगुलर सर्विस इन ग्रेड। गैस पंप मैकेनिक पे लेवल 4 10+2 साइंस विथ 5 ईयर मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में काम किए हों। हेल्थ एजुकेटर और सोशल साइकोलॉजिस्ट है, MA MSc साइकोलॉजी रिकग्नाइज 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस है, दे कैन अप्लाई। जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पर एयर कंडीशन। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन, जूनियर रिकॉर्ड और ऑफिसर स्पेशलिस्ट, सबका देख लेते हैं। ग्रेजुएशन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दे कैन अप्लाई। ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दे कैन अप्लाई। 10+2 अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना, BSc मेडिकल रिकॉर्ड में होना चाहिए भाई। इसके अलावा वैकेंसी बहुत है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग जो है ना थोड़ा सा ध्यान से मेरे को कमेंट करते रहिए। अगर किसी के विशेष उसके पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। सो जूनियर टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, BSc डिग्री स्पीच एंड हेयरिंग, ENT जिसको कहते हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का भी है। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी टेक्निक ग्रेड 1 का, BSc 3 ईयर रेडियोग्राफी पर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर डेंटल और डेंटल टेक्नीशियन। इसके अलावा जो 10+2 साइंस प्लस यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल ऑप्थेल्मोलॉजी या रिफ्रैक्शनलिस्ट भी कहते हैं उसको, BSc ऑप्थेल्मिक टेक्निक और इक्विवेलेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 5 साल एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन डायलिसिस थेरेपी, यहाँ रेस्पिरेटरी में है, इसमें BSc MLT चाहिए, डिजायरेबल छोड़ दीजिए। इसके अलावा डिग्री इन डायलिसिस टेक्निक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दे कैन अप्लाई। इसके अलावा पोस्ट तो बहुत है। जूनियर टेक्नीशियन इंडोस्कोपी, BSc MLT। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रो EEG है, 2 ईयर का डिप्लोमा EEG में चाहिए 10+2 के बाद। जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थेसिया है। टेक्नीशियन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, इसमें BSc मेडिकल लैब टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन कैथ लैब
BSc इन कार्डिक टेक्नोलॉजी या 2 ईयर कैथिक लैब 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। जूनियर टेक्नीशियन प्लास्टर OT, BS डिग्री डिप्लोमा इन OT टेक्नोलॉजी एंड मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस 35,000 रुपया मिलेगा OT के लिए, है ना। जूनियर टेक्निकल OT BSc होना चाहिए या डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कार्डिक या OT या जनरल सर्जरी OT। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन कार्डिक OT। जूनियर टेक्नीशियन प्लास्टर 10+2 साइंस, BA फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या ग्रेजुएशन इन साइंस डिग्री या डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक या प्लास्टर टेक्निक्स और इक्विवेलेंट, 2 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट थर्ड का 30 को पोस्ट है, 10+2 विद साइंस है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बस। लॉन्ड्री मैनेजर 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री। और लीगल असिस्टेंट और लाइब्रेरियन ग्रेड का भी है फ्रेंड्स, है ना। इसके अलावा जो है लाइब्रेरियन ग्रेड 1, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का है। बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और ग्रेड 3 वाले में क्या चाहिए, बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस और विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, दोनों में चाहिए। मैनेजर, सुपरवाइजर या गैस ऑफिसर। डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर विथ 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। और मेनी फोल्ड रूम अटेंडेंट 10+2 विथ साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 200 बेड में काम होना चाहिए इस हॉस्पिटल में। मैकेनिक एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर, मैट्रिक पास होना चाहिए। ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में, लेकिन इसमें भी 2 साल पास एक्सपीरियंस चाहिए। मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक में 10वीं पास होना चाहिए और ITI डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंड्स ना, 2 साल इसका भी है। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, इसमें क्या है, बैचलर डिग्री प्रीफर विद द साइंस और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें नॉट लेस देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में BSc मेडिकल और 10+2 अगर साइंस है तो इसमें 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या 2 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और है इसमें जॉब का, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर, MA इन स्पेशलाइज मेडिकल और सोशल वर्क, ये सब भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। मेडियो सोशल वर्कर, इसमें MA या MSW विथ मेडिकल सोशल वर्क है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों में तो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, बैचलर इन फिजियोथेरेपी और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी 10+2 इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, 2 साल का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकता है। ऑपरेटर है लिफ्ट ऑपरेटर, उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट और रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। PACS एडमिनिस्ट्रेटर है, BE और BTech MCA +2 ईयर एक्सपीरियंस, दे कैन अप्लाई। फार्मासिस्ट ग्रेड 1, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 भी 6 ईयर रेगुलर सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट पर है तो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या 1 था या 2 है, डिप्लोमा इन फार्मेसी और इंस्टीट्यूट शुड भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मासिटी एक्ट, PCI से रिकॉग्नाइज होना चाहिए सर्टिफिकेट। फिजियोथेरेपी में 10+2 इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, स्किल में ये सब होना चाहिए। टाइपिंग, कंप्यूटर, ऑफिस पर नॉलेज, ये सब है तो ठीक है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर, MA या MSc इन साइकोलॉजी होना चाहिए, साइकेट्रिक सोशल वर्कर और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स, BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉरी, इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कुछ पोस्ट है जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी ऑफिसर, सीनियर डाइटिशियन, फूड मैनेजर, सीनियर हिंदी ऑफिसर, सीनियर मैकेनिक, एयर कंडीशन ऑफिसर या सीनियर ऑपरेटर, सीनियर प्लम्बर, सीनियर सैनिटरी ऑफिसर, ये सब की बात कर लेते हैं, है ना। इसमें 12th पास होना चाहिए और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 साल का होना चाहिए सर्टिफिकेट
और 4 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। सैनिटरी ऑफिसर में 6 साल जो है रेगुलर सर्विस किया है तो एलिजिबल है। सीनियर डाइटिशियन फूड मैनेजर में से अगर होम साइंस से है या क्लिनिकल न्यूट्रिशन से है और इसके अलावा 6 साल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर हिंदी ऑफिसर है तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक नीचे यहाँ पर ये हिंदी रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, और यह 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें भी, अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीनियर मैकेनिक एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर मैट्रिक और ITA होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर ऑपरेटर मैकेनिक और विथ 8 ईयर रेगुलर सर्विस इन ग्रेड। सीनियर प्लम्बर है, 8 साल का एक्सपीरियंस काम किया और 1900 ग्रेड पेपर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस, ठीक है, तब देन कैन अप्लाई। और इसमें फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और पोस्ट बचा हुआ है, देख लेते हैं। स्टोर कीप डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन तो ठीक है। इसके अलावा स्टोर कीप कम क्लर्क है तो ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 1 ईयर एक्सपीरियंस। स्टोर ऑफिसर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर हैविंग 3 ईयर रेगुलर सर्विस। सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर मेडिकल सोशल सर्विस ग्रेड 1 विथ 3 ईयर रेगुलर सर्विस। टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल सुपरवाइजर लैब BSc इन मेडिकल लैब और इक्विवेलेंट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर रिसर्च ऑफिसर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिजायरेबल MBA ये सब है तो चलेगा। जूनियर रिसर्च ऑफिसर फाइनेंस ग्रेजुएट इन कॉमर्स और पासिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट वर्क द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज होना चाहिए टैली का। जूनियर रिसर्च ऑफिसर स्टोर और प्रोक्योरमेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेंड्स। स्टैटिशियन फर्स्ट क्लास टू मास्टर डिग्री स्टैटिक्स बायोस्टैटिक्स और हेल्थ स्टैटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ग्राफिक डिजाइनर जैसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट्स कमर्शियल आर्ट्स और ग्राफिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ड्यूरेशन मैट्रिकुलेशन और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। कैसे अप्लाई करना है? टोटल 407 सीट है। सिलेक्शन कैसे होगा? आपको बुलाया जाएगा, है ना, शॉर्ट लिस्टेड डन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाई जाएगी, इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 590 है और ST SC के लिए 295। कैसे अप्लाई करना है? ये नीचे एक देखिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, दिख रहा है ना, इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। इस फॉर्म को भर कर कैसे भरना है? नाम, एप्लीकेशन किसके लिए, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, यही सब एम्प्लॉयमेंट है ना, इसको लगा कर आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। कोई भी चीज़ किसी भी पोस्ट से संबंधित किसी भी तरह का तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना, और मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और मैं बताऊँगा कि कैसे भरना है या फिर क्या कुछ करना है। जो भी चीज़ डाउट हो तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।